राल्फ वॉल्डो इमर्सन, RW इमर्सन, अ लाइफ ऑफ ट्रांसेंडेंटलिज्म। अच्छा, इस टाइटल का मतलब ये हुआ कि हाँ वो इमर्सन आता है, उसकी स्पेलिंग अलग, ठीक है। तो ये पोतने वाले नहीं है, ये खुद है ना, दुनिया को पोत पोत के रखे हैं। तो एक ट्रांसेंडेंटलिस्ट की लाइफ, है ना, एक ऐसी व्यक्ति की जिसने योग परिवर्तन किया, है ना। हाँ, तो उसके जीवन के बारे में। तो RW इमर्सन वाज अ टॉवरिंग फिगर, टॉवरिंग फिगर मतलब एक बहुत ऊंचे इंसान इन अमेरिकन लिटरेचर एंड थॉट, मतलब लिटरेचर और थॉट की दुनिया के एक महान शख्सियत, नोन फॉर हिज ऐसे, जाने जाते हैं अपने ऐसे, लेक्चर, पोएट्री और प्रोफाउंड फिलोसॉफिकल इंसाइट्स। उनकी फिलोसॉफिकल जो थॉट्स हैं या उनकी जो आंतरिक भावनाएं हैं, उनके लिए वो जाने जाते हैं। की फिगर इन अ ट्रांसेंडेंटलिस्ट मूवमेंट, ट्रांसेंडेंटलिस्ट जो मूवमेंट था उसके की फिगर ये भैया थे, एक भैया थे, एक दूसरे और थे अपने, कौन? हेनरी डेविड, ठीक है। अच्छा, ऐसे 3-4 और हैं, लेकिन वो लोग उतने मेजर नहीं है, माइनर है, ठीक। फिर देखें, Emerson's life experience and intellectual journey deeply shaped his transcendentalist philosophy. इनकी खुद की लाइफ इस भावना से ओतप्रोत थी, इस फीलिंग से, इस फिलोसफी से भरी हुई थी, which emphasize, जो बढ़ावा देती है या उस चीज को उजागर करती है, इंडिविजुअल इंट्यूशन, उनकी जो खुद की पर्सनल जो विश्वास था ना, उसको शो करती है, एंड सेल्फ रिलायंस, और आत्म निर्भरता, है ना। निर्भरता या विश्वास दोनों सेंस में यूज होता है, लेकिन ये निर्भरता पे ज्यादा यूज होता है, क्योंकि विश्वास पे बिलीव वर्ड है। तो सेल्फ रिलायंस मतलब आत्मनिर्भर होना। द इनहेरेंट गुडनेस, इनहेरेंट मतलब होता है पीढ़ियों से प्राप्त होना, इनकी ये जो पीढ़ियों से प्राप्त गुडनेस ऑफ नेचर, ह्यूमन, प्रकृति और मानवता के लिए इनकी ये जो तो अपने पूर्वजों से ही प्राप्त हुई थी। पूर्वज इन द सेंस परिवार के भी हो सकते हैं और लिटरेचर के भी हो सकते हैं, ठीक, बढ़िया। अर्ली लाइफ एंड इन्फ्लुएंस 1803 टू 1836, ठीक। तो बोस्टन रूट, कहाँ, है ना। तो बोस्टन रूट, बोर्न इन बोस्टन, बोस्टन अमेरिका का एक शहर है ना, जो मैसाचुसेट्स स्टेट्स में आता है। ऑन मे 25, 25 मई को 1803 को पैदा हुए। इमर्सन वाज रेयर्ड इन अ फैमिली स्टीप्ड इन इंटेलेक्चुअल एंड रिलीजियस ट्रेडिशन, इनका जो परिवार था वो धार्मिक और तर्कशील परिवार था। हिज फादर विलियम इमर्सन वाज अ यूनिटेरियन मिनिस्टर, मतलब वहाँ के एक मंत्री थे। यूनिटेरियन मिनिस्टर मतलब होता है वहाँ का जो यूनियन वगैरह उसको हैंडल करते हैं ना, उनको। डीपली इन्फ्लुएंस हिज सन अर्ली एक्सपोजर, वो अपने बच्चे से, उनके पापा अपने बच्चे के शुरुआती जो धार्मिक और जो दार्शनिक विचार थे ना, उनसे काफी प्रभावित थे। मतलब कहते थे कि नहीं, बच्चा काफी अच्छा सोच रहा है और बात करता है, ठीक, पहली बात। दूसरी, हार्वर्ड एंड अर्ली स्ट्रगल, हार्वर्ड एक कॉलेज है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी सुना होगा, ये वही है, उस समय कॉलेज था ये, ठीक है। इमर्सन अटेंड हार्वर्ड कॉलेज ग्रेजुएशन इन 1821, 1821 में भैया ने ग्रेजुएशन कर ली। हु ओवर स्ट्रगल विथ हेल्थ इशू, हालांकि वो बीमा हेल्थ इशू से स्ट्रगल कर रहे थे। का शानदार एग्जाम्पल हम इस फोटो को देख के समझ सकते हैं कि भैया दुबले पतले, है ना, मार्क ट्वेन जैसे फूले फाले नहीं दिखेंगे, है ना, और ना ही हमारे क्या नाम अर्नेस्ट हेमिंगवे जैसे मोटे तगड़े दिखेंगे, मतलब बचपन से ही जंगल हड्डी रहे हैं। ही रिसीव्ड मेंटरशिप फ्रॉम द फिगर लाइक एडवर्ड एवरेट, एक इनके टीचर रहे, उनसे ये मतलब मेंटरशिप इनने हासिल की। एन एक्सपोजर टू यूरोप रोमांटिक फर्दर
शेप्स हिज अर्ली थिंक। और उसके बाद यूरोप में ने रोमांटिसिज्म में, यूरोप के रोमांटिसिज्म में अपने आप को शेप किया। हाँ, मेंटर मतलब इनके जो गाइड थे। ये प्रकृति का एक शानदार वो है कि दुनिया जो है वो टीचर को याद नहीं रखती। टीचर बहुत कम फेमस होते हैं। ये टीचरों का एक ड्रॉबैक है। बहुत कम फेमस होते हैं। बाकी फेमस तो स्टूडेंट ही होते हैं। ठीक है, टीचर कम फेमस होते हैं, स्टूडेंट ज्यादा फेमस होते हैं। आज जैसे हम एग्जांपल देखें, हमारे टीचर तो कोने कोने में है वो लोग, तो अलग बात है, मतलब उतने परिचित नहीं है, बहुत कम लोगों को पता। लेकिन हमारा नाम उनके कानों तक पहुंच गया, यार अपन एक स्टूडेंट तो होगा। तो जब हम लोग भी जहाँ तक टीचिंग करेंगे ना, उस करियर में हम लोगों से ज्यादा स्टूडेंट तरक्की करेंगे। रूल है। हालांकि ये बात अलग है, कई बार टीचर भी अगर वो भी रेगुलर स्ट्रगल में लगे हैं और स्टूडेंट से आगे वो फोड़ते जाते हैं दीवारें, फिर वो टीचर नहीं रह पाते, फिर वो आगे निकल जाते हैं। थोड़े अलग लेवल के, मतलब टीचर ही रहते हैं लेकिन आगे निकल, लोगों के ड्रीम बदल जाते हैं। भी सोचा था कि यूपीएससी करेंगे, अब मनसा उचटा है, मनसा उचटा है, अब नहीं बदलेंगे। हम सोचते हैं अभी भी मरा नहीं है वो इंसान, अब नहीं सोचते, तो सिर्फ टारगेट, एक टारगेट के बाद फिर आगे का सपने देखेंगे। अभी छोटे छोटे टारगेट, अगला टारगेट कोई भी हो, कॉलेज चाहिए। क्योंकि जैसे कि अब तुम लोगों ने देखा, जो स्ट्रगल तुम लोग देख, तो कम से कम हमारी क्लास के स्टूडेंट को तो हम ये समझ पाए और ये समझा पाए कि भाई वैसे तंगे तंगाए रही थे, मत तंगाओ। स्कूल में तो हम जितने तंगे थे तो हम नहीं तंगा रहे कोई। अरे चिल्लर पार्टी बहुत खुश है, बहुत खुश है, बल्कि बहुत खुश है, क्योंकि कोई जी भर के सड़ाई सुटाई चलती है, जी भर के सब कुछ चलता है। नहीं, अपने सर अपने ही है। आंखों में दिखता है विश्वास, आंखों में दिखती है चमक, है ना। भले जी भर के सूट हो, मन रिस्पेक्ट अलग दिखती है ना, वो आंखों से समझ में आ जाती है। अपने पहुंचने से एग्जाम में उनको एक पॉजिटिविटी आती है, सर कच्छु ने बताओ, कच्छु नहीं, आ गए, हमें अच्छा लग रहा हो बस। ये पॉजिटिविटी आना चाहिए, क्योंकि उनकी छोटी छोटी समस्या अगर आपने सॉल्व कर दी तो लाइफ बन गई। एक पास गाइड नहीं है, किसी टीचर से वो नहीं मांग सकते। ये ये छोटी छोटी ये होती, ये छोटी छोटी समस्या उनने कही, ये लड़के हम नहीं बोला, तू बनेगा। शांति से उन क्लाइंट को मिली वाले थे। 2-3 घंटे बैठाए, के बाद गई, तो ये पेज तुम्हें भर कर देने हम, सर मार लो ना, सर मार तो लो। नहीं, 2-3 दिन से लगातार फिर बुला, क्यों कर रहा, क्या कर रहा, सर बताओ तो क्या होगा, जब बात कर परसों कछु करो, बात कछु, हमें पता चला।
मैंने कहा नहीं किया था, गलती से ये हो गया तो वो उतर जाते हैं शुरुआती स्टेज। उन्हीं के काज है, बाद में कभी इमरजेंसी पड़ी, ऐसी कुछ समस्या सर, बिल्कुल, चलो मदद। मैं कहा, नहीं यार फटकार भी दो। तब ऐसा ये नहीं कि दुश्मन बना लिए, तो बनाने ही नहीं, क्या सुनते जाओ, तो नहीं लगता थोड़ा-सा समय लगता है। बस एक से एक बात समझ लेना, कि अगर अच्छा टीचर बनना है ना तो समय त्यागना पड़ेगा, खुशी त्यागनी पड़ेगी खुद की थोड़ी-सी। ऐसी कि जिस समय पे सारे टीचर अगर थक के ऐसे बैठे हैं ना, तो यार भैया 1 घंटे गला फाड़ा है, अब नहीं हम। उस समय कोई न कोई आपके पास समस्या लेके आएगा। उस समय तुम ऐसे ना बैठो, एक्स्ट्रा मेहनत करनी। अब बात जा है कि इंसान बहुत स्वार्थी, एक्स्ट्रा मेहनत करने की हिम्मत कैसे आए? कोई भी इंसान, वहाँ पे एक भावना की ज़रूरत पड़ती है। पता है कौन-सी भावना की? इस भावना की कि तुम सरकार से ले रहे हो, हरामखोर, तुम्हें सरकार के बच्चों की सुनने पड़े। काहे कि तुम्हें सरकार नहीं कह रही कछु। मेरी तनख्वाह में से वो पैसा इतना वाहियात तरीके से बर्बाद होगा ना, साले तुम रोहो। जे इंसान ने ये सोच लिया ना, वो तो कोई मोटिवेशन की ज़रूरत ही नहीं। बस इतना याद रखो कि वो देख रहा है। वहाँ के सामने तुम उसको तो कोई समस्या लेके खड़े हो, तुम ऐसे बैठ जाओ ना। इसलिए तुम देखना बहुत सारे टीचर तकलीफों में चलते ही रहते हैं, चलते ही रहते हैं। हमेशा उनने कही ज चीज़ में घर में परिवार में जा में रो रहे, बा में रो रहे, उनने की जो मरेगा, वो मरेगा, जो नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, उनने की जाओ में घाटा लग गओ। कई के बाद लाख रुपया को घाटा लगने के बाद मुँह से चपेट करे जात। तो घर पे दुखी, स्कूल में दुखी, ये पता नहीं कि वो देख रहा है, ये है। पुलिसों में भी दायित्व बनता है, सारे कामों के साथ। कमियाँ हैं सिस्टम। कई बार इस वजह से हम थोड़े से बुरे हो जाते हैं प्रिंसिपल से। काहे लग रही है जिनकी जितने नोज के नाटक हैं, नाटक नहीं है, अल्प ज्ञान की वजह से समस्याएँ हैं, की होती हैं, आई भी थी, की हैं, तुम्हारी भी रहेंगी। जो बड़े स्टूडेंट होंगे उनकी भी रहती है, ये जीवन है भाई, जीवन चक्र है, समस्याएँ रहती हैं। बस जिसको पता है सॉल्यूशन उसको सॉल्यूशन बताना चाहिए। आप अगर कहीं से कुछ ले रहे हो, तो फर्ज़ बनता है वहाँ पूरी ताकत से देना, तो अपनी तरफ से। इसलिए हम लोग अपने रिस्क पे वहाँ विनय के लिए गए थे। क्योंकि सब कछु कर लिया, इनको पनिशमेंट भी दे दी, सुधार कर लिया। अब एक बार फर्ज़ ये बनता है, तो हैप्पी किया जाए। हम लोग हमेशा तुम्हारे साथ। अब जितने भी जो थे ना, हमें लगता था पुलिस इसलिए बदनाम, अगर कोई गुज़र रहा है रास्ते से, अगर तुमने मतलब स्टूडेंट से फँसाई है, उसी रास्ते पे शायद कोई ईंट लेके खड़ा मिले, पढ़ाई के बाद, आपका सिर फोड़ दे। हमारे स्कूल में 9th-10th में जो सबसे उद्दंड बच्चे थे, आज सिर्फ़ 4 महीने में वो हमारे सबसे आज्ञाकारी बच्चे हैं। एक इशारे पे दौड़ते आते हैं, इसलिए कि नहीं कि हमने उनको चाटू बना दिया या ये फैक्ट की। विनय की गए थे, पूरी ज़िम्मेदारियाँ सँभाली, सब कुछ मेंटेन करवाया। जो ढोर थे ना, आज्ञाकारी बन गए।
मतलब जो व्यवस्थाएं बिगाड़ते थे वो व्यवस्थाएं बनवा रहे हैं अब। यार कोई दिक्कत नहीं, कोई भी समस्या है, गर्ल्स बैग नहीं उठा सकती तो हम टांगले हैं, ये दो दो सावे बंटवा रहे हैं हम बचौड़ा है शरीर में, हेल्थ हेल्थ हाइट में अच्छा खासा है, तो दो सर करवा। 3-4 किलो नमकीन अकेला वही टांग के ले गया, सर का बैग जिस बड़ी इतनी बड़ी बोतल थी, सब मदद करवाते हैं। जिनको कहता था कि लोग कहते थे कि यार ये नहीं हो कोई की मीत, इतनों की मीत मिल जाते। कल हमने उसको फोन करके बुलाया, 3 बजे 2 लोगों के अपार आईडी के डॉक्यूमेंट लेके आ गया, तो सर अब्बे आ रहा है, अब्बे आ रहा है दौड़ के। ये वही लड़का था के बारे में कभी हमने बताया था कि हमको क्लास से बाहर खड़ा करते थे, हम बोलते थे कि पापा से मिला बेटा, तो रोज खड़ा कर देते थे। डर जाते हैं भाई, बात थोड़ी करना चाहिए, वह नहीं है। अब उनको कभी भी तो नहीं होगा। तो अच्छे लोग बनेंगे, अच्छा बनने की करो कोशिश, बनो सहनशील हो। ये देखें, मिनिस्ट्री एंड पर्सनल क्राइसिस, मिनिस्ट्री एंड पर्सनल क्राइसिस मतलब मंत्रालय, उनके खुद का क्राइसिस मतलब संघर्ष या उनकी तकलीफ है, लाइफ क्राइसिस में होना, संकट में होना। तो यूनिटेरियन मिनिस्टर, इमर्सन वाज ordained as a union minister at Boston Second Church in 1829। इनके फादर भी थे, ये भी बने। फिर however he began to question religious dogma, हालांकि वो इस बात को लेके प्रश्न करते थे, उनको मतलब मैंने एक डोगमा था, एक डाउट था, एंड द परफॉर्मेंस ऑफ सैक्रामेंट, आई थिंक ये पवित्रतम चीजों के लिए, मतलब पवित्र चीजों के लिए होगा, सैक्रेट से, सैक्रेट मतलब पवित्र होता, ठीक है। परफॉर्मेंस ऑफ सैक्रामेंट मतलब संस्कारों के जो यूज किए जाते थे जो चीजें, वो लीडिंग टू हिज रेजिग्नेशन इन 1832। इन सारे नाटक चेटकों से रेजिग्नेशन ना, मतलब धर्म मोह माया समझ में आ गया बच्चे को, ये सब सोच ले हैं। अब धर्म मतलब, देखो धर्म को बहुत गलत से जोड़ते हैं लोग। तुम्हारे लिए जैसे हमने बोला धर्म का पालन करो, धर्म के साथ रहो, तो ये नहीं बोल रहे हम तुमसे कि भाई तुम झंडा लेकर मंदिर जाओ, ये चोचलेबाजी करो। धर्म का तात्पर्य ये होता है कि आप न्याय पे चलो, वो होता है धर्म। कोई की बापौती नहीं, हिंदू धर्म, ये धर्म ये तो नाम है उनके, अच्छाइयों के नाम है, लेकिन इनमें जो रिचुअल्स यूज होते हैं ना, बहुत घटिया है। कुछ रिचुअल्स, नॉट फॉर ऑल, कुछ है ना, जैसे सुबह सुबह जबरदस्ती में शरीर को टॉर्चर करके तुम ये कर रहा है, कहीं वो कर रहा है, सब एक्स्ट्रा है। तो हमारे इमरसन भैया क्या चीज छोड़ चुके थे, धर्म को उन्होंने छोड़ दिया, मतलब जो रिचुअल्स होते हैं ना फालतू के, उन सबको छोड़ दिया, वो एक सही इंसान बने। ट्रेजिडी एंड री एवोल्यूशन, अब देख लें इनकी लाइफ में कुछ ट्रेजिडी भी हुई। ट्रेजिडी एंड री एवोल्यूशन, इसका मतलब कोई दुर्घटना भी हुई इनके साथ। हिज वाइफ हेलेन टकर डाइड इन 1830, यंग एज में इनकी वाइफ डेथ हुई। प्रोफाउंडली
अफेक्टिंग हिम। वो उनसे इस बात से, इस चीज से काफी प्रभावित हुए। एंड लीडिंग हिम टू रीइवैल्यूएट हिज लाइफ। उनने फिर से अपनी लाइफ और विश्वास को फिर से टटोला। क्या मैं सही हूँ? क्या मेरा विश्वास सही है? तो देखो, यही वो मूवमेंट होते हैं जब इंसान बहुत डाउट में पड़ता है, तो पता नहीं होता कि वो सही है कि गलत। उनने धर्म को छोड़ा, उनकी वाइफ की डेथ हो गई। क्या सच में इसी वजह से हुई है? हम और आप नहीं दे सकते जवाब, लेकिन वो इंसान बहुत कंफ्यूजन में चलता है उस समय ना। ठीक है, जैसे हम खुद का ही बताते हैं, जब 2 बार पटवारी के एग्जाम में फेल हुए ना, मेरिट में नाम नहीं आया, तो कभी कभी ये लगा कि शायद हमारा सोचना, मेरा सोचना कि मैं गॉड को एक अलग नजरिए से देख रहा हूँ, शायद ये गलत है। आस पास के सारे लोग कह रहे, काय करे भैया कोई मंदिर है। कुछ लोग कह रहे कि भाई आप यहाँ आओ, कुछ लोग कह रहे कि अंगूठियां पहनो। तो हाँ, तो एक बार को मन डोला भी कि नहीं यार, शायद मैं गलत तो नहीं कर रहा। हालांकि मेरा लॉजिक, अपना लॉजिक बोल रहा, लेकिन लग रहा मन में कि गलत तो नहीं कर रहे हैं। देखो, जो इंसान बार बार फेल होता है उसको डाउट आने लगता है कि कछु गड़बड़ है ना। अब भैया भी उसी डोगमा में फंसे हैं, है ना, उसी दुविधा में फंसे हैं कि क्या मैंने ये गलत तो नहीं किया। द लॉस ट्रिगर्ड अ पीरियड ऑफ इंट्रोस्पेक्शन एंड स्पिरिचुअल क्वेश्चनिंग। वही बात आ गई कि इस लॉस से वो इस कंफ्यूजन में पड़ गए कि उनको वो इंट्रोस्पेक्ट करने लगे, आत्ममंथन करने लगे और स्पिरिचुअल क्वेश्चनिंग करने लगे कि क्या ये सही है। हाँ, ट्रिगर मतलब ट्रिगर दबाना, मतलब कोई भी बात को वो होना, उसको चिंगारी देना। इस घटना ने उनको, इस लॉस ने उनको ये ट्रिग्ड किया कि वो सोचने पे मजबूर हो गए। बात भी है ना। बहुत मूवमेंट आते हैं लाइफ में ऐसे, लोगों को तो पता ही नहीं कि बालो पता चला हमारी सारी बताई हुई बातें भी कभी तुमको इतनी खतरनाक लगे कि यार लॉस ही लॉस हो रहा, नुकसान ही नुकसान, कहूँ हैप्पीनेस देखा ही नहीं रही। कितने करने कितने हम थक गए, हक हम पे नहीं हो जा रहा है तो सही है। बस अच्छे तो में कमी नहीं है कि कितने अच्छे भी हैप्पी रह देंगे, सब कुछ में कोई टेंशन ही नहीं। हमारी लाइफ घटिया भरी पड़ी है। आते हैं एक बार हम हमको भी आज तो हल्ला पड़ता। अरे भगवान, इस जगह पे हमें मोटिवेशन देता था एक बहुत बड़ी शान, दोनों के बड़े शौकीन। एक गाना हम बहुत, मेरा गाँव, सही बता रहे हैं, सही में इस गाने ने हमें इतनी ताकत दी है। जहां जहां फेल हुआ है ना, हमने आके बढ़िया ईयरफोन में लगाओ, है ना सस्ते 40 रुपये वाले ईयरफोन में फंसा के, है ना, फटे से साउंड में ही ये गाना अच्छा ही है, मालूम है आपको। फिर सोचते हैं कि गरीबी, अरे लेकिन उससे ज्यादा तो हमें ये गाना सबसे ज्यादा बुरा कि भाई ये बहुत दुखी है यार, अपन तो हैप्पी है, मरे तो नहीं है रे, खड़े हैं, जिंदा हैंगे, छू के देख, जिंदा है। का नुकसान भाव, अच्छा 2 पेपरों में फेल भाई, ठीक है, 2 4 6 और भाई, तो ठीक है, शिविर का हट रहा दिक्कत है, तो डरो है, कर ले है यार, कब भूखे थोड़ी मर रहे हैं, ले है, घर वाले को मार कर फेंक देंगे, अरे बाढ़ में जाए। इवन कभी कभी हमने इतना खतरनाक भी सोचा है, इवन आज भी तैयार रहते हैं कि मुझे पूरा एक मंथ काटने के लिए 500 रुपीज भी प्राप्त है, जीवन को काटने में ही
मतलब ये प्लान भी दिमाग में बना के चलते हैं, इससे बुरा ही क्या ही सोच सकता है कोई इंसान। हम तो ये सोचे थे कि अगर मुझे खाने को भी नहीं मिला तो एक टाइम मंदिर के प्रसाद से और दूसरे टाइम कहीं कहीं के जुगाड़ से मैं अपना महीना काट लूं। मैं इतना स्ट्रगल कर सकता हूँ। है, कि आसपास कुछ नहीं आता एक दिन है। अगर हम ये सोच के रखते हैं काट भी लिया, ये मोटिवेशन वर्ड भी देखता है कि तू कितना मोटिव, तेरे पास सिक्योर जोन है कि नहीं, कितना वो कर सकता है। मतलब जब कुछ भी ना बचे, उस बची हुई स्थिति को भी आपको संभालने की क्षमता चौबीसों घंटे होनी चाहिए, पूरे 365 दिन होनी चाहिए। बहुत कठिन बात होती है इसको मैनेज करने का, एक प्लान होना, इमरजेंसी प्लान। हम वो भी क्षमता रखते हैं कि एक ही दिन एक ही चीज भी खा सकते हैं पूरे 365 दिन, वो क्षमता भी रखते हैं। बहुत ताकत चाहिए इसके लिए। ये हिम्मत अगर आपने सोच ली ना, मतलब आप दुनिया में दुखी इंसान नहीं हो। फिर तो अपने पास तो भगवान ने, ठीक है। इस बात से हैप्पी रहो कि अपने माताई बाप जिंदा खड़े हैं, अपन खड़े हैं, बाकी तो चोचले हैं। नहीं तो लाइफ री एवेल्युएट करनी पड़ती है। मैं भी किया एमरसन ने। और एक बात कहीं हमेशा बोली गई है, ये बहुत बड़ा सच भी है, जितना संघर्ष उतना ज्ञान, जिसका जितना संघर्ष उसका उतना ज्ञान। भाओगे, सोने को जितना तपाओगे उतनी ज्यादा। छोटी बात नहीं है, कहने को छोटी लगती है, दुनिया सच में चल रही है इनसे। लेकिन तब तक आपको समझ नहीं आएगा जब तक आप संघर्ष में रहोगे, बाद में तो फिर देखो। बस एक बात मोटिवेट करती रहनी चाहिए, एक दिन अगर तुमने संघर्ष किया है ना तो खुश हो जाओ कि तुमने आज संघर्ष करो है, आपको फल मिल है। क्या चीज सोच के तुम देखना कितना खुशी मिलेगी। आज अगर तुमने ऐसा, आज तुम परेशान होके आए, क्या आएगा इसका तो परिणाम मिलेगा। समझ रहे हैं हम बिल्कुल। क्या है ना, तुम लोगों को बताने का चाहते हैं, क्योंकि हमारे बुरे दिन, हमें हमारे कुछ बुरे दिन जो है ना हम किसी को बताना नहीं चाहते, इतने बुरे दिन हैं, ऐसे समझ लो। इससे बुरा इस दुनिया में किसी का समय नहीं। एक एक किलो आटा खरीद के खा। ईश्वर देखता है कि तुम, इससे तो बुरा हो ही नहीं सकता, हमें नहीं लगता कि बताया नहीं जा सकता। तो बस बोल दिया है वो तो हमने, उस तकलीफ को कोई नहीं बता सकता जो अपन जी चुके होते हैं। इसलिए तो तैयार रहते हैं हर उस मोमेंट के साथ भी खुश रहने के लिए। अरे के बाद तो सोचो अगर उस दिन मान लो कि वो खाना नहीं आया होता तो कैसे नहीं, कैसे कि वो आया था और कैसे फिर मोमेंट पे गुजार देना। कहते हैं ना, जो दुख होता है, ईश्वर दुख की पीक आपको दिखा के लाता है, ये दुख की पीक है, वो आपको यहाँ छिपा के आएगा। वो पीक दिखा के आएगा आपको, पीक, उस पीक पे वो देखता है कि तुम कितने तक, कितने ताकतवर, कितने छड़ छड़ पा रहे नहीं।
समझ लिए तो बन गया बेटा बात। ये है जीवन, स्ट्रगलिंग। लोग को तो ईश्वर नहीं दिखाए तो ही अच्छा है। उन दिनों को पोट्री पे बांध के रखो, सिर्फ अपनी लर्निंग के लिए। कभी उनको याद मत करो, हम नहीं करते याद। बस एहसास ये दिला, इसलिए वो जिंदा रहते हैं कि ईश्वर आपका एग्जाम ले रहा है। तो मंदिर वाला ईश्वर नहीं, सबसे ऊपर भी है। तीसरा पॉइंट है यूरोपियन जर्नी, ना कि जब इन्हें 1832 से 33 में यूरोप ट्रेवल किया तो मीटिंग लिटरेरी फिगर लाइक वहाँ बहुत सारे लोगों से मिले। थॉमस कार्लाइल, वोल्टेयर कॉल्ड्रिच, विलियम वर्ड्स, whose work further influenced world development। जब यूरोप में आए तो लोग तो यार कहते हैं ना, हाँ, तो ऐसे कि जैसे तैसे लोग मिल ही जाते हैं, जो जैसे होते हैं वो मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये बातें हैं, कहीं ना कहीं अपना भी अंडरस्टैंडिंग हो कि अपन मिले, हाँ, अपना मिलना। ये जिस टाइप के मानसिकता के लोग होते हैं मिल जाते हैं, हम भी जाते हैं। सेम वेव्स मैच होती हैं।